आज हम लोग कोशिका पढ़ेंगे। कोशिका का नाम सर्वप्रथम किसने दिया? तो रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका हमारे जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। अब कोशिका का हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर यूज होता है। कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, और केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में कोशिका द्रव पाया जाता है। और कोशिका को संरक्षण देने के लिए कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली यह मतलब करती है कि बाहर अंदर कौन पदार्थ अंदर बाहर जा सके। इसके अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया कि केंद्रक, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली। और अध्ययन को हम लोग क्या बोले? साइटोलॉजी। ये हो गया कुछ। अब इस कोशिका के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जिससे लगातार एसएससी और रेलवे में क्वेश्चन आते रहे हैं। पहला, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि यह कोशिका के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, ये ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसलिए पावर हाउस ऑफ सेल भी माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। राइबोसोम, या इसे हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, आवश्यक प्रोटीन का ये संश्लेषण करता है। ठीक है, और तीसरा इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइसोसोम, जो जिसे हम लोग आत्महत्या की थैली बोलते हैं। इसको एटम बम भी बोला जाता है। एटम बम के ऊपर एसएससी में पिछले साल क्वेश्चन आ भी सकता है, 2008-9 में शायद। और पाचन थैली, इसे पाचन थैली बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अंतःकोश के बाह्य कोश के पदार्थों का पाचन करता है। ठीक है, तो ये तीन चीजों का माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल जिसे बोला गया, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री, और लाइसोसोम आत्महत्या की थैली या एटम बम। ये तीन पार्ट हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे ये तीन पार्ट हो गए। अब हम लोग पढ़ते हैं कि और फिर हम लोग पढ़ते हैं पादप और जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो एक दूसरे में नहीं पाए जाते। इन पे भी क्वेश्चन बनते रहे हैं। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। और पादप कोशिका में लवक पाया जाता है, जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़ी होती हैं और जंतु कोशिकाएं की रिक्तिकाएं छोटी होती हैं। और जंतु कोशिका में एक अलग जो पाया जाता है वो तारककाय होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग सेंट्रोसोम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग जो एक दूसरे को अलग करते हैं कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई गई, पादप कोशिका में लवक पाए गए, पादप कोशिका की रिक्तिकाएं बड़ी हुई। ठीक है, और जंतु कोशिका की रिक्तिकाएं छोटी हो गई, इसमें अलग एक सेंट्रोसोम पाया गया। ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका को अलग से हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब पादप कोशिका में एक लवक पार्ट होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो लवक तीन प्रकार के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, जिसको हरित लवक बोला गया। ठीक है, एक अवर्णीय लवक होता है, एक वर्णीय लवक होता है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। हरित लवक का बेसिकली काम क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, और ये हरे कलर का होता है। पत्तियों में जो हरा कलर होता है ये इसी के कारण होता है। अवर्णीय लवक यानी रंगहीन, नाम से ही समझ में आ रहा है। तो ये जड़ों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जहाँ जड़ों या तनों के अंदर जहाँ सूर्य के प्रकाश नॉर्मली नहीं पहुंचती है। और तीसरा पार्ट हो गया इसका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग वर्णीय लवक भी बोलते हैं। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, सॉरी, ये रंगीन होता है। इसी कारण लाल, हरा, नीला, पीला जो भी रंग मतलब पौधों में पाया जाता है, ये इसी वर्णीय लवक के कारण होता है। अब कुछ इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे टमाटर में लाल रंग जो होता है वो लाइकोपेन के कारण होता है, गाजर का कलर कैरोटीन के कारण, और चुकंदर का कलर विटामिन के कारण। ठीक है, अब एसएससी और रेलवे में जो कुछ पुराने क्वेश्चन आए हैं उनको भी देख लेते हैं। कोशिका भित्ति की खोज किसने की? कोशिका की खोज या कोशिका का नाम किसने दिया? तो रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका की पाचन थैली लाइसोसोम। कोशिका का एटम बम किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। एक कोशिका के दो प्रकार भी होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, इस पे भी एक बार क्वेश्चन बना है कि निम्न में से किसे कोशिका द्रवी कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया। ये एसएससी में एक बार इस पे क्वेश्चन बन चुका है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। निम्न में सेंट्रोसोम किसे पाया जाता है? तो ये जंतुओं में पाया जाता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन के कारण। पत्तियों में रंग जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। ठीक है, तो ये बेसिक सेल के बारे में कुछ जानकारी होगी, जिनसे लगातार क्वेश्चन आते रहे हैं और इनसे बाहर क्वेश्चन जाएगा भी नहीं।